तो मैं जो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, राइट, अब हम पहले दिन से सीख रहे हैं दोस्तों कि ये बिजनेसेस में निवेश है, ये खाली भाव में निवेश नहीं है, राइट। अब ये जो निफ्टी का चार्ट आप देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दाम लिखे हुए, यहीं से मैंने देख के अभी लिखे कि भाई एग्जैक्ट में 20 साल का डेटा देखो। 2003 में जब हमारी इकोनॉमी छोटी थी और हमारी सबसे बड़ी कंपनियां धंधा करती थी 5-10 हजार करोड़, राइट। लिमिटेड बिजनेस, फ्यू कंपनी थी 20-20 हजार करोड़ वाली, रिलायंस जैसे 20 हजार करोड़ करती थी। तो कंपनियां नहीं थी बड़ी बड़ी, निफ्टी 1000 था। आज कंपनियां बड़ी है, निफ्टी 17,000 है। 15% का रिटर्न ये पिछले 20 साल का मिला है, राइट। पर 15% ये हमने सीधा 2003 से 23 देखा। अब ये अगर 2003 से 23 हम ऐसे गिने तो क्या ये सीधी रेखा में तो आया नहीं, बीच में आपने जबरदस्त बड़े बड़े फॉल देखे। तो लोगों को ये होता है नहीं मेरे को फॉल नहीं देखने, ये फॉल तो मैं कभी देखूंगा ही नहीं। तो अगर मैं ये फॉल हटा देता हूं आपके चार्ट में से, हटा दूं इसको, चलो हम मानते ये फॉल आए ही नहीं, सीधा 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 बाजार चल गया, राइट। तो ये 20 साल की जर्नी आपकी 10 साल में खत्म हो गई होती। मेरे को इधर फॉर्मूला सुधार देना पड़ेगा कि ये 10 ही साल में टारगेट आ गया 33% रिटर्न। पर क्या ये हकीकत है? ऐसा कभी होगा दोस्तों? क्या सही में 33% रिटर्न फिजिबल है? क्या नहीं है। तो आपके रिटर्न 15% क्यों हो गए? ये 15% में दोस्तों हमने कैसे भयंकर 10 साल तो गिरावट में बिताए हैं। तो अब आने वाले 20 साल भी जो देखोगे उसमें 10 साल तेजी 10 साल मंदी देखने ही वाला है। पर आप बोलो नहीं मेरे को मंदी नहीं देखनी है, मेरे को डर लगता है जब शेयर नीचे आता है, तो फिर क्या होगा, राइट। ये आने वाला है, इसकी तैयारी के साथ चलो तो भी बढ़िया रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता है 15% आर एब्सोल्युटली बैड रिटर्न, राइट। ये मैं यहाँ पे वापस से 20 साल कर देता हूं क्योंकि असल में निफ्टी को 20 साल लगे। अब 15% रिटर्न का मतलब हमारे पैसे 15 गुना हुए जब हम कंपाउंडेड ऐड करते हैं। तो 15% इज नॉट 15%, इट इज इन रियल 15x, राइट। मैं गिन लेता हूं, चलो आपके लिए अंदाजे से नहीं, देख लेते कितना अंदाजे से होता है, राइट। नंबर ऑफ पीरियड 20 ईयर, पेमेंट अमाउंट 0, प्रेजेंट वैल्यू -1 करते हैं, कितना गुना हुआ? मैंने तो आपको 15 गुना बोला, ये कितना गुना हुआ दोस्तों? बड़ी बड़ी मंदियां आई और गई, साल बिल्कुल ठिकाने वाले नहीं थे। मैं ये बड़ी यहाँ पे मंदी, यहाँ पे, यहाँ, तो भी आपका पैसा 17 गुना हुआ है। तो कोई सट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर साल पैसे डबल करने की जरूरत नहीं है, तो भी ये पैसे हर साल डबल हुए कि नहीं हुए दोस्तों? बताओ मेरे को, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और इतने पूरे दिनों के बावजूद फिर क्यों मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नहीं नहीं बाजार चलना ही चाहिए, मस्त सीधा ही चलेगा तो ही मेरे को पैसे मिलेंगे? प्रिपेयर्ड कि बाजार ऐसे ही चलने वाला है, तो भी आपके पैसे बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम प्रिपेयर हैं ये सारे फॉल के लिए। इनफैक्ट क्या करना चाहिए पता है? अपने आप को आप देखो कि आप कैसे इन्वेस्टर हो। मान लीजिए आप न्यू इन्वेस्टर हो। न्यू एज इन्वेस्टर किसे कहते हैं पता है? न्यू एज इन्वेस्टर मतलब 35 से कम एज वाले, नए नए जॉब बिजनेस पे लगे हुए हैं, अभी उनका फ्यूचर शुरू हुआ है। तो लोगों को पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझने में 50 साल हो जाते थे। मतलब पोस्ट 45 to 50 एज उनको पता चलता था चलो ऐसे इन्वेस्ट किया जाए, राइट। अभी वो टाइम नहीं है, ये न्यू एज जमाना है, लोग सीख जाते हैं फटाफट, राइट। तो ये 35 एज जब कर रहे हो टू डू योर SIP कंटिन्यूसली, राइट। और ऐसे में आपने पैसा लगाया हुआ है, ये बाजार नहीं चल रहा है इतने लंबे समय तक, तो ये सारे आपके लिए मौके हैं। ये सारे मौकों का फायदा उठा के यहाँ पे एक्सेलरेटर दबाओ। देखो हाईवे जब क्लियर होता है, आप जब जाते हो हाईवे, आप अपनी स्पीड कब ज्यादा करते हो? रोड एकदम खुला होता है तब करते हो कि भीड़ भाड़ में करते हो? तो जब करेक्शन आए तो समझो रोड एकदम क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि सब सस्ता मिल रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है बाजार में।
तो सब सस्ता मिल रहा है, आपका हाईवे क्लियर है, माल ज्यादा इकट्ठा करो ना दोस्त। फिर जब भीड़भाड़ वाला रास्ता आएगा ही, तेजी वाला, वो टाइम पे शांति से धीमे धीमे चलाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, लिमिटेड। दिस इज द टाइम वेन वी नीड टू एक्सेलरेट। ये वाला टाइम, अभी जो समय चल रहा है पिछले 17 महीनों से, ये समय हमें एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत है, राइट। तो जो इन्वेस्टर है नए, जो पैसा लगा रहे, डेफिनेटली एसआईपी कंटिन्यू करते जाओ। ये फॉल के कारण आपका पैसा और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या कह रहा हूं, और ज्यादा। अगर सीधा चलता तो क्या होता पता है, 10 ही साल में आ जाता। तो आपने पैसे लगाए ही नहीं है और 10 गुना हो गया, क्या फायदा, राइट। देखो इधर 20 साल मिले मुझे, राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर 20 ईयर मिले तो ये कुछ 17 गुना हुआ ना। अब ये 10 साल में हो गया होता, कहां रुपया डाला होता, कितना रुपया डाला होता, लिमिटेड, राइट। तो न्यू इन्वेस्टर 35 वालों के लिए लॉटरी है, समझ लो। अभी से प्लान करो, अभी से। ऐसे जितने फॉल आएंगे मैं ज्यादा मान लू, राइट, और ऐसे आएंगे। नेक्स्ट 20 ईयर में 10 साल आपको किसके साथ बिताना है, 10 साल बुल, 10 साल बेयर। ज्यादातर इन्वेस्टर की हवा निकल जाती है बेयर मार्केट में, अपन बेयर मार्केट में एक्टिव रहेंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर एकदम हवा में आ जाते हैं बुल मार्केट में, उस समय अपन इनएक्टिव रहेंगे। क्योंकि जब ज्यादा इन्वेस्टर हवा में आते हैं तब सब महंगा मिलता। अब हमें थोड़ी ना महंगा लेना में इंटरेस्ट है, राइट। सो यस, न्यू एज इन्वेस्टर, यंग लोग, कंटिन्यू योर एसआईपी, डबल करो एसआईपी, राइट। फिर ऐसे लोग होंगे जो भी 50 प्लस हो गए होंगे, उन्होंने ऑलरेडी सफिशिएंट पैसा डाल दिया है। डाला है कि नहीं डाला है बाजार में, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और बाजार टूटता है, वो आपको 35 साल की एज वालों से ज्यादा दुखी होना चाहिए। क्योंकि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 35 वालों को, का पैसा डाला है, अभी डालने वाले पूरी जिंदगी कमाएंगे। पर ये लोग जिन्होंने फंड सफिशिएंट डाला हुआ है, अब इनके पास कम समय है इन्वेस्ट करने का, राइट। पर इनसे मैं ये कहूंगा, यस, आप भी प्रिपेयर रहो। 20 साल में 10 साल बेयर, 10 साल पुल, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार टूटता है, टूटने दो, नो नीड टू वरी। आज आपको निकालना थोड़ी ना है, बराबर है, आपके पास अभी भी कुछ समय है, यू कैन इन्वेस्ट, राइट। और ये और 10 एक साल निकलने तक आपका फंड अच्छा एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो दिस कमिंग करेक्शंस, जो भी 10 साल में आप और 4-5 साल करेक्शन के देखोगे, इसका पूरा फायदा उठाओ दोस्तों, नो नीड टू वरी, राइट। जो लोग 60 प्लस है, रिटायर्ड, अब रिटायर्ड लोग जो है वो और फंड एलोकेट करने वाले नहीं, क्योंकि कमाने का समय गया। अब जो उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है पैसा, उन्होंने ऑलरेडी उनका कॉर्पस बनाया हुआ है। रिटायर्ड लोगों के अलावा बाकी सब लोग कॉर्पस बना रहे हैं, पर मेरे को ये नहीं पता चलता है, वो लोग भी टेंशन में आ रहे, पयोस भाई बाजार गिर रहा है, क्या करूं, अरे क्या क्या करूं, पैसा डालो, राइट। अभी तो तुम पैसा डाल रहे हो हर महीना, तुमको काय की चिंता है। तुमको तो आज उल्टा मंदिर जाके बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड, सस्ता दे रहे हो मेरे को माल, जब मेरे को इकट्ठा करने का टाइम आ रहा है। मैं देखता हूं ज्यादातर ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। तुम्हारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, खुशखबरी है, पार्टी मनाओ। हाँ, जो लोग रिटायर है वो नया फंड नहीं डालेंगे, राइट, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है जब बाजार गिरता है तो। बाकी सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब अगर रिटायर्ड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो क्या करे फॉल में, जब बाजार गिरता है तब। दोस्तों इसके अलावा जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी भी कौन सी है जिधर आप कंसिस्टेंट कैश फ्लो उम्मीद करोगे, राइट। अगर मेरे पास मिनिमम 10 ईयर है तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। वैसे भी अगर हम फिक्स सिक्योरिटी में होते दोस्तों तो ऑलरेडी हमको 6% ही मिलने वाला है, तो बाजार वैसे भी हमें 12-15% तो देने ही वाला है, ये सब गिरावट के बावजूद। तो नो नीड टू वरी, राइट। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बुल एंड बेयर मार्केट, दोनों के लिए आपको थोड़ा समय ये निकालना पड़ेगा बेयर मार्केट वाला। और मैं बता दूं, ये बेयर मार्केट में भी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास सब अच्छी अच्छी कंपनियां होती है, आपको कैश फ्लो कंटिन्यू आता रहता है।
राइट। आप रिटायर हुए, आपने पैसा लगाया, मान लो ये आपका पहला मंदी है, राइट, पहला मंदी, तो आपको डिविडेंड कितना आएगा दोस्तों? 1.5% जितना, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगी। पर ये पहली मंदी है, कुछ समय बीतेगा, दूसरी मंदी के समय आपको एफडी जितना तो वैसे भी डिविडेंड आने वाला है 5-6%, राइट। तो बाजार नहीं चलता है तो भी कोई टेंशन नहीं, और एक फेज निकल गया, फिर देखो 15-1%, राइट। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स। कोई चिंता की बात नहीं होती जब बाजार गिरता है तब, यस पेशेंस चाहिए, बराबर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंपनियों को दोस्तों बढ़ना है। और जब खास करके हम इंडिया की बात करते हैं, जस्ट सोचो, बहुत से लोगों को स्टैंप चाहिए होता था अभी तक इंटरनेशनल मार्केट का, कि भी वो बोले तो ही इसमें मानूंगा इंडिया अच्छा है, वो इंटरनेशनल लोग बोलेंगे तो ही। अभी निकल गई अभी इंटरनेशनल की, निकली कि नहीं दोस्तों? गलत कह रहा हूं मैं? बैंक किसकी गई? उनकी गई, ये दूसरी बैंक का नंबर लगा। आज कंपनियां किसकी प्रॉब्लम में है? वो लोग नौकरियों से निकाल रहे हैं। क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? तो जस्ट आपको ये समझ के सोचना चाहिए कितना ह्यूज डाइवर्जेंस है एस या वर्ल्ड मार्केट, आप यूरोप मार्केट देखो, और इंडिया में कितना स्ट्रेंथ है। इतने बुरे समय में क्या आप सुन रहे हो सब कंपनियां नौकरी से निकालने वाली? नो, इतने बुरे समय में आपका कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है, कंपनियों के प्रॉफिट अफेक्टेड है, अच्छे नहीं है, राइट, पर पूरे नहीं है दोस्तों, आपका कैश फ्लो चालू है। तो ये ह्यूज अभी गैप पड़ी हुई है। ये समय पे दोस्तों वर्ल्ड मार्केट पूरा जबरदस्त चैलेंजिंग समय से गुजर रहा है, एकदम बुरे समय पे। ऐसे बुरे समय पे अगर आपकी कंपनियां, आपकी बैंक संभली हुई है दोस्तों, जब 2 बैंक्स के नंबर लगे वो टाइम पे आपके कंट्री की हर एक बैंक प्रॉफिट में है दोस्तों। ईच एंड एवरी बैंक दिस ईयर इज मेकिंग प्रॉफिट। आपके कंट्री की एनपीए लोवेस्ट मोड पे है अपने डिकेडल टाइम का। सो दिस इज अ वंडरफुल टाइम फ्रेंड्स। ऐसा डाइवर्जेंस दोस्तों हमने नहीं देखा था पहले। जब इतने चैलेंज पहले हुआ करते थे तो हमारे भी हालत टाइट होती थी, हम उनसे ज्यादा गिरते थे। पर दोस्तों ये समय अलग है, ये समय आपके ग्रोथ का है, ये समय आपके गवर्नेंस का है जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, राइट। सो डू नॉट एवर वरी फॉर एनी टाइप ऑफ फॉल, जस्ट टेक बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉल्स, राइट। जब हम यहाँ पे कंपनियों की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सब कंपनियां यहाँ पे जो आपके सामने ये नहीं बढ़ेगी, कल यूरोप में या यूएस में प्रॉब्लम आते, मेरे टाटा कंज्यूमर का भी धंधा नहीं होगा, ना वोल्टास के एसी नहीं बिकेंगे, ना ये टीवीएस लैब का काम नहीं होगा, पतंजलि की प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, तो चिंता की बात, राइट। आपके सेल्स प्रॉफिट वैसे ही रहेंगे दोस्तों। बाजार ऐसे समय पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम राइट, बट नॉट ऑलवेज राइट, राइट। जैसा मैं बहुत बार कहता हूं दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी गैप ढूंढनी है, कि जब जब बाजार ओवर रिएक्ट करे तब उसका फायदा उठाए, राइट। सो यस, right now as we can see we are already in correction but still we are strength, right। हमने लास्ट वीक तक जो टारगेट ढूंढे दोस्तों, ये जो टारगेट ना बाइंग लेवल, ये सब क्या है? कि यही आपकी कंपनियों की सेल्स प्रॉफिट वैल्यूएशन की कहानियां है, राइट। आपका अभी निफ्टी कुछ ऐसा दिखा आपको, तो इसको क्या कहेंगे हम? करेक्शन कहेंगे। तो ये क्यों करेक्शन है? क्योंकि सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, तो करेक्शन तो होगा ही, आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं आएगी, राइट। तो आपके बाइंग लेवल हो, टारगेट हो, ये सारी चीज वैसे भी डिसाइड कौन करता है? फंडामेंटल से डिसाइड हो रहा है, राइट। ये फंडामेंटल से तय होगा बाजार को कितना और करेक्ट होना है, कब तक बाजार साइडवेज चलेगा। तो जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे बाजार आपको ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट टेक्निकल दिया? नो, आपके प्रॉफिट वापस बढ़ने चालू हो गए कि बाजार में ब्रेकआउट दिया, राइट। तो ये सारी चीज कनेक्टेड है दोस्तों आपकी कंपनियों के धंधे और प्रॉफिट के साथ। तो पूरे पूरे समय में दोस्तों सेल्स प्रॉफिट ट्रैक करते जाओ। हर एक वो चीज जो आपको मिले, जो कहे इससे सेल्स गिरेंगे,
उससे अलर्ट होने, वो दुखी समाचार है। हर एक चीज जो आपको पता चले इससे सेल्स बढ़ेंगे या प्रॉफिट बढ़ेंगे, वो आपके लिए गुड न्यूज है। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.